सो मैं न्यू व्यूअर से ये बात कहूँगा कि जमशेद आसमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक वाइड चैनल है जो बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशनल पैदा करता है और बहुत सारी ऐसी मालूमात देता है जो हमें नहीं है। तो दिल से दुआ है हमेशा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना इसको प्रमोट कर सकते हैं इस चैनल को कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज आप व्यूवर्स की फरमाइश पे हम एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हैं जहां पे हम आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के डॉग्स दिखाएंगे। जी हाँ, हम डॉग्स के सेटअप पे मौजूद हैं और ये किसका सेटअप है उनसे भी मुतारिफ़ कराएंगे। तो उनका एक छोटा सा डिस्प्ले है डॉग्स का, उन्होंने टेबल पे डॉग्स को सेटअप किया हुआ है, पूरे छोटे छोटे डमीज़ रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका जो डिस्प्ले है उसको विज़िट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ये किसका सेटअप है उनसे आपको मुतारिफ़ कराएंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले टेबल है और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के डॉग्स की डमीज़ यहाँ रखी हुई हैं इन्होंने। इससे रिलेटेड इनसे इंफॉर्मेशन भी हम हासिल करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे इनके पास कितनी वैराइटीज़ के डॉग्स इस वक्त मौजूद हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करें। जी, मेरा नाम इमरान ख़ान है और मैं डॉग्स का तकरीबन शौक़ कर रहा हूँ। तकरीबन 40 to 45 ईयर्स हो गया है, इसको टाइम गुजर चुका है। मेरा एक्सपीरियंस और जो इसके साथ मैंने आज तक किया वो शौक़ के इस तरह ही करता रहा। इस पे ऑल ब्रीड्स मैंने करी, कोई सेपरेट कोई एक ब्रीड नहीं करी, ऑल ब्रीड, जिसमें जर्मन शेपर्ड्स, लैब्राडोर, रॉटवाइलर, इसके साथ साइबेरियन हस्की, अलास्कन मैलाम्यूट, चिहुआवा, पग, शिट्ज़ू, इस तरह के तमाम ब्रीड्स जो यहाँ अवेलेबल थी पाकिस्तान के अंदर नहीं थी तो हमने इंपोर्ट करी, बाहर से मंगाई और उनको ब्रीड कराया, इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर इन कुत्तों को। अच्छा, आपने कितना टाइम दिया है डॉग्स के ऊपर? ये तकरीबन अब तक मेरी ज़िंदगी के 45 साल गुजर चुके हैं इस शौक़ में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो गया होगा। जी बिल्कुल। तो थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी, अगर आप जैसे बेसिकली होम ब्रीड रखना चाहते हैं और अगर फैमिलियर कोई वो है और छोटे बच्चे घर के अंदर है तो लैब्राडोर इज़ द बेस्ट ब्रीड। जर्मन शेपर्ड सेकंड वन, क्योंकि वो थोड़ा सा वॉच डॉग है इस वजह से, लेकिन बेस्ट नंबर 1 लैब्राडोर, सेकंड 2 जर्मन शेपर्ड। अदरवाइज़ गार्ड डॉग के तौर पे अगर यूज़ करें तो डोबरमैन, रॉटवाइलर एंड पिटबुल्स, ये डॉग्स उसके अंदर आते हैं गार्ड डॉग पर्पस पे। उसके अलावा फैमिली के लिए टॉय ब्रीड में चाहिए तो चिहुआवा और पग्स, ये सबसे बेस्ट वन। स्मूथ कोट पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में सबसे अच्छे रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल में यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है हमारे यहाँ, तो गर्मी के सीज़न के हिसाब से चिहुआवा और पग, ये स्मूथ कोट कुत्ते हैं, बहुत कामयाब हैं पाकिस्तान में। मोर्टेलिटी रेशो इनका बहुत कम है। इसके बरक्स अगर आप शिट्ज़ू या पुडल या पिकनीज़ ये ब्रीड रखते हैं तो उनको फिर आपने इंडोर कुत्ते हैं, उनको आपने एसी वगैरह इसकी सहूलत देनी पड़ती है डॉग्स को, वरना फिर ये प्रॉब्लम कि वो एक्सपायर हो जाते हैं अदरवाइज़। ओके जी, इमरान साहब सबसे पहले कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको मैक्सिकन चिहुआवा दिखाऊंगा। ये पाकिस्तान के अंदर हमने इंपोर्ट करा है मैक्सिकन चिहुआवा। ये मैक्सिकन ब्रीड है, दुनिया की सबसे छोटी टॉय ब्रीड चिहुआवा कहलाता है। इसमें हमारे पास टी कप चिहुआवा भी है। ये 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं और एक वो फीमेल है टी कप, शॉर्ट में बिल्कुल टी कप चिहुआवा जो बास्केट में बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही नायाब नस्ल है। ये ब्रीड ऐसी है कि इस वक्त इस साइज़ का कराची में किसी और के पास ये साइज़ का चिहुआवा नहीं है, टी कप चिहुआवा। और ये खाते क्या हैं, यानी आप फिर डाइट वगैरह क्या होती है इनकी? देखिए, इनको हम डॉग फूड देते हैं। डॉग फूड के अलावा इनको हम सबसे ज़्यादा जो है वो कीमा और चावल, ये इनकी इस ब्रीड की ख़ास वो है। अदरवाइज़ ये डॉग फूड ही ज़्यादा खाते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर फ़ौरन दे देना होता है हमें, तो ये बहुत थोड़ा इनकी खुराक है और डॉग फूड इनको दे रहे हैं ख़ासकर, बस यही है, यही इनकी खुराक। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं दिखने में, तो क्या ये अडल्ट कितने अरसे में हो जाते हैं? ये ऑलरेडी अडल्ट हैं। ये तकरीबन 1 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं, फुल अपना ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं ये। और ये इनका फुल साइज़ है, ये कोई छोटे नहीं है, सब 1-1 साल से बड़े हैं। और सिर्फ ये वाइट वाले हमारे पास जो हैं ये 1 साल के हैं, जबकि वो बास्केट में जो फ़ीमेल सबसे छोटी बैठी है वो 3 से 3.5 साल उसकी एज है उस फीमेल की। और ये मेल सब 1-1 साल के हैं हमारे, यंग।
ओके अच्छा, और इसके अलावा ये बताएं कि वैक्सीन का क्या प्रोसीजर होता है? वैक्सीन का ये होता है कि इनका एक बार प्रोग्राम वैक्सीन का हो गया तो पूरे 1 साल के लिए फिर वो काफ़ी होता है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगली बार हम उसको शॉट लगवाते हैं रेबीज़ का। अदरवाइज़ जो शॉट जब ये पपीज़ होते हैं उसी वक्त इनकी वैक्सीन हो जाती है और वो 15 दिन के बाद रिपीट हो जाती है 15 डेज़ के बाद। उसमें तमाम बीमारियों के वैक्सीनेशन होते हैं, पार्वो, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इस सब का जब ये हो जाता है उसके बाद रेबीज़ का शॉट लग जाता है कुत्तों को। उसके बाद फिर ये होता है डॉग्स को, तो फिर ये होता है कि वो फिर ये छुट्टी हो जाती है कि 1 साल की आपको 1 साल के बाद जी 1 साल के बाद फिर दोबारा वैक्सीनेशन जी दोबारा होती है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि घर में नहीं रखते डॉग्स और घर वाले परेशान होते हैं कुछ इस तरीके का, तो आप इससे मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये देख लें कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इनके साथ कितने अटैच हैं, इनके साथ रह रहे हैं हर वक्त। ये डॉग्स ऐसे एग्रेसिव नहीं हैं, ये बिल्कुल फेमिलियर डॉग हैं, बच्चों के साथ खेलने वाले और फैमिली के साथ अटैचमेंट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये रहते ही बच्चों के साथ हैं, ये कोई एग्रेशन इनमें नहीं है, ना एग्रेसिव हैं ये बहुत कूल डाउन होते हैं। ये ब्रीड ही ऐसी है और ये फैमिली वाले घरों के लिए बहुत ही मुनासिब है, जहाँ छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और जगह नहीं है आपके पास, वहाँ इस ब्रीड को आराम से आप रख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है कि इसके बाल नहीं, आपको हेयर का प्रॉब्लम नहीं है कि इसके बाल गिरेंगे। इसकी केयर बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको भी शौक है डॉग्स का? जी तकरीबन आप कह सकते हैं शौक है। तो ये बताएं कि ये घर में परेशान नहीं करते? नहीं, ये जो हमारे पास जो ये शॉर्ट ब्रीड है, ये टॉय ब्रीड है, ये बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है। स्पेशली लेडीज़ हो गई, गर्ल्स हो गई, वो इनको आराम से हैंडल भी कर लेती हैं और टेक केयर इनकी बहुत आसान होती है। फिर दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बात को समझने वाली ब्रीड है, यानी अगर आप इसको कुछ जैसे ट्रेन करेंगी ना, ये इस तरह ही से आपका रिस्पॉन्स देंगे आपको। और ये कोई तंग नहीं करती ना, इनकी आवाज़ है, जैसे डॉग्स भौंकते हैं लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, वो कुछ नहीं है। लड़कियां इनको आराम से अपने साथ कैरी कर सकती हैं, अपने शॉपिंग में ले जा सकती हैं, अपने साथ वॉक में ले जा सकती हैं आराम से। अच्छा ये बताएं किचन वगैरह में नहीं घुसते हम लोग? नहीं नहीं, देखिए ये बात तो उस तरह से आप कह रहे हैं जैसे कि किसी बच्चे को आप ट्रेन करते हैं, बिल्कुल ये बच्चों की तरह ही होते हैं। इनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ये उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं। अगर इनको इनकी हद दिखा दी जाए कि भैया आपकी हद है, इसके अंदर नहीं आना है, तो वो ना किचन में आएंगे ना आपके बेडरूम में आएंगे। लेकिन अगर आप उनको ट्रेन ही ऐसा कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि जैसे एक बच्चा होता है तो जैसे उसको परवरिश जाएगी वैसे ही वो आपको लिमिटेशंस डिफाइन करना ज़रूरी है। बिल्कुल इनके साथ भी यही होता है, हमारे किचन में नहीं आते हैं। जहाँ जहाँ हमने इनको बताया है कि यहाँ नहीं आने, ये बिल्कुल नहीं आते। बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है और अपनी जगह को समझते हैं कि मुझे यहाँ तक रहना है। यानी आपकी तरफ से गुड कमेंट्स हैं डॉक्टर? बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी ब्रीड है, स्पेशली गर्ल्स के लिए और लेडीज़ के लिए। ओके थैंक यू। जी इमरान साहब, आप कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? जी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक नई ब्रीड इंट्रोड्यूस कराई है अभी और वो लेकर आए हैं। मैं उनसे अभी ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ ब्रीड उनकी और उनसे बात कराना चाह रहा हूँ। आप उनसे बात कीजिए और कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद ब्रोज मेरा नाम है जी। जी। ये ब्रीड मैंने मंगवाई थी, थाईलैंड से इंपोर्ट करवाई थी। इसको पग कहते हैं। ओके। इसको पग कहते हैं। ये इसमें अमूमन जो फेमस कलर है वो ये फ़ोन कलर होता है, लेकिन जो हम ब्रीडर हैं, ब्रीड करवाते हैं, हम ब्लैक और फ़ोन इसलिए रखते हैं कि हमारे पास जो उनके बच्चे हैं वो मिक्स आते हैं, फ़ोन भी आते हैं और ब्लैक भी आते हैं। बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन मांगते हैं और बहुत सारे लोग जो है ब्लैक कलर में मांगते हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम इस तरह ब्रीड करवाते हैं ताकि बच्चे मिक्स आए। जी डिफरेंट कलर की कराते हैं ताकि उसमें आपको मल्टीपल कलर्स के मिल सकें। जी ओके जी। इसको डॉग को इंपोर्ट कराने में आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ा? देखें, ये पहले तो बिल्कुल इजी आ जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बीच में कि जो कार्गो है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस वजह से पंच फेज़ डॉग्स जो है मरने लगे। तो वहाँ पर थाई हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि पंच फेज़ कोई भी किसी भी मुल्क में जो है ना कि इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वैसे जैसे इनको मंगवाना होता था, इनका तरीक़ेकार ये होता था कि जब हम इनको कार्गो करते हैं तो हम एक स्टाम्प पे लिख के देते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर ये कार्गो कर रहा हूँ। अगर डॉग को कुछ भी होता है तो मैं जो है कि इदारे पे जो भी PIA हो या कोई भी एयर ब्लू हो, कोई भी जो इदारा है, मैं जो है ना कि एयरपोर्ट के इदारे पे क्लेम नहीं करूँगा। और दूसरा ये है कि इनका हेल्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी होता है। लाइसेंस फिर ज़रूरत होती है? नहीं, लाइसेंस इनमें नहीं होती ज़रूरत। परमिट तो चाहिए होता है ना इसके लिए? नहीं, कोई परमिट नहीं चाहिए होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वैक्सीन कार्ड होना चाहिए, तो ये ज़रूरत होती है। लाइसेंस तो उसका होता है जो वाइल्ड आइटम हो, ये तो पालतू हैं, घरों में रखे जाते हैं,
ये वाइल्ड नहीं है। तो ये इजीली इंपोर्ट हो गए थे, लेकिन अब पाबंदी लगी हुई है अब इन पे बहुत थोड़ी। पाबंदी है इन पे। तो अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम इनकी जो है नस्ल यहाँ पर लोगों में इंट्रोड्यूस करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान में इसकी नस्ल जो है फैलाएं, ताकि बाहर से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल ये है कि ये बताएं कि अभी जो आपने पहले ब्रीड दिखाई थी और अब ये ब्रीड जो दिखा रहे हैं, अगर ये हमारे किसी भी व्यूवर को चाहिए हो तो वो किससे कांटेक्ट करे? जी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर अवेलेबल है ये ब्रीड्स हमारे पास, और ये आपको मिल जाएंगी, और चिवावा भी और पग भी और उनके पपीज़ भी इवन सब हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं। ओके जी, इमरान साहब आप कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? जी, मैं अब आपको जर्मन शेपर्ड दिखा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग हमारी ब्रीड है, वो देखिए अब आप। ओके, वो उसने जी, इमरान साहब ये बताएं कि क्या एज है इस डॉग की? जी, अभी 11 मंथ इसकी एज है इस डॉग की। और ये बताएं इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट में इसको हम चिकन, राइस और या डॉग फूड, एक टाइम डॉग फूड, अदरवाइज इसको सेकंड टाइम चिकन एंड राइस दे रहे हैं। ओके, काफ़ी बड़ा एग्रेसिव लग रहा है मुझे। नहीं, एग्रेसिव नहीं है, ये आपको लग रहा है, असल में ये यंग है बिल्कुल, इस वजह से एक्टिव बहुत है और बहुत बहुत ही समझ फैमिलियर डॉग है ये मेरे। तो ये जो इसके बड़े बाल हैं, जिनमें अक्सर मैंने देखा डॉग्स में ये वो हो जाती है, टिक वगैरह हो जाती हैं। नहीं, हम लोग इसको बहुत ख्याल करते हैं। इसको शैम्पू करने के बाद जब ये ड्राई हो जाता है, उसके बाद इसको हम इसके स्प्रे बॉडी पे मारते हैं ताकि टिक्स फ्री रहे कुत्ता हमारा। ओके, तो इसके अलावा कोई इसकी वैक्सीनेशन वगैरह का जी, क्या इसकी period है? कंप्लीट वैक्सीन हुई हुई है 1 ईयर की। अब इसको नेक्स्ट ईयर वैक्सीन है इसकी, और वैक्सीनेशन कंप्लीट पूरा फुल कोर्स इसका हुआ बस। ओके, तो ये सेल के लिए? जी, ये सेल के लिए। तो क्या डिमांड है इस डॉग की? जी, ये पेडिग्री डॉग है, इसकी डिमांड है 150। 1,50,000। ओके, तो इमरान साहब ये बताएं क्या ये वही डॉग है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं फोर्सेस वगैरह में? जी हाँ, ये वही डॉग है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी तमाम इसको यूज़ करती हैं। इस डॉग को सिक्योरिटी पर्पस से बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जैसे हो गई, या ड्रग्स वगैरह को, वेपन को, सबको ये पकड़ता है। और उसकी एज होती है 8 मंथ ट्रेनिंग की। 8 मंथ का जब ये डॉग हो जाता है तब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी, इमरान साहब ये बताएं अब हमारे व्यूवर्स को कौन सा डॉग दिखा रहे हैं? जी, मैं अब आपको लैब्राडोर दिखा रहा हूँ, और वो आपको पूरी डिटेल्स हमारे दोस्त असद बरोई साहब बताएंगे। जी, बरोई साहब ये बताएं इस डॉग के बारे में हमें। इस ब्रीड को लेब्राडोर कहा जाता है। ये लेब्राडोर इस ब्रीड को कहा जाता है, और ये वर्ल्ड में समझदारी में फर्स्ट नंबर पे कहलाई जाती है। और जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो मनशियात के लिए या सिक्योरिटी के लिए जो डॉग यूज़ करते हैं, ये डॉग ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी जो है सूंघने की ताकत दूसरे डॉग से ज़्यादा होती है। और इनकी ट्रेनिंग जो है 3 महीने की उम्र से शुरू होती है। ओके, काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है मुझे। ये बताएं कि इसकी डाइट क्या है अभी? इसकी डाइट है, इसको वैसे तो हम खुद देते हैं डाइट, वो देते हैं हम गोश्त और चावल जो है मिक्स करके देते हैं। उसमें डॉग फूड भी आता है, डॉग फूड भी मिक्स करते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अक्सर लोग कहते हैं कि कच्चा गोश्त नहीं देना चाहिए। नहीं, कच्चा गोश्त इसलिए, अगर मैंने तो बहुत सारी ये चीज़ें सुनी है कि भाई कच्चा गोश्त ना देना चाहिए, कुत्ता काटने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुत्ते काटने की वजह ये होती है, वो नस्ल के ऊपर होता है कि वो कौन सी ब्रीड है जो काटने वाली है। वो ब्रीड भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रीड काटती है, कौन सी घर में रखनी चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी के लिए रखनी चाहिए। कच्चा गोश्त यूँ नहीं दिया जाता। अगर कच्चा गोश्त नहीं देते तो कुत्ते की जो हेल्थ है वो ख़राब होती है। नहीं, कच्चा गोश्त देने से हेल्थ ख़राब होती है। कच्चा गोश्त तो होता ही है असल में कि जो अंदर जो पेट में कीड़े पैदा होते हैं उससे। कच्चा गोश्त जी, कच्चा गोश्त देने से कीड़े पैदा होते हैं। हम जो पका हुआ गोश्त देते हैं उसमें भी डिवर्मिंग इनकी लाजमी होती है। 3 महीने में 3 महीने में लाजमी इसकी डिवर्मिंग करनी है, क्योंकि ये असल में है गोश्तखोर जानवर। अच्छा, डिवॉर्मिंग कह रहे हैं, क्या प्रोसीजर होगा इसका? उसकी टेबलेट्स भी आती हैं जो सिर्फ इनके लिए बनी हुई होती हैं, और वैसे इनकी जो हम नॉर्मली इंसानों पे मेडिसिन यूज़ होती हैं वो ही इन पे मेडिसिन लगती हैं जो इंसानों पे लगती हैं। ठीक है, तो ये अभी जो डॉग मौजूद है इसकी एज क्या है? इसकी एज तकरीबन होगी 15 मंथ होगी इसकी एज। 15 मंथ है जी, इसकी एज। 15 मंथ। और ये फॉर सेल है? जी, बिल्कुल फॉर सेल है ये। क्या डिमांड है इसकी? ये पेडिग्रीड मेल है, इम्पोर्टेड पेडिग्रीड मेल है,
और उसकी डिमांड है 1 लाख। 1 लाख डिमांड है। 1 लाख डिमांड। तो व्यूवर्स ये काफ़ी हेल्दी डॉग नज़र आया हमें, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज है और फ्रेंडली भी है, और इसकी जो डिमांड है वो 1 लाख इसकी डिमांड है। ये फैमिली डॉग कहा जाता है इसको। ये फैमिली में कितना भी बड़ा हो, इसको फैमिली डॉग कहा जाता है। और कितना भी हेल्दी हो और चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन ये छोटे बच्चों के साथ रह सकता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये काटता नहीं है बिल्कुल नहीं काटता। ये इसमें इसके ब्लड में ही काटना शामिल नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस तरीके से मेंशन कराना चाहूँ कि कौन कौन सा डॉग काटना शुरू कर देता है, तो जी मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखें, कुछ एग्रेसिव ब्रीड्स होती हैं जिसमें डोबरमैन हो गया, रोटवाइलर हो गया, और छोटे जो होते हैं जिसको हम रूसी कहते हैं, रशियन कहते हैं, वाइट कलर के, वो भी एग्रेसिव होते हैं। वो भी जो है ना कि मैं तो यही कहूँगा, जिन घरों में बच्चे हों, फैमिलीज़ हों, वो घरों में उन ब्रीड को ज़रा कम ही रखें, बाहर ही रखें घर से। जैसे कि ये ब्रीड हो गई, चिवावा हो गए या पग हो गए, ये आप बेफिक्र होकर, चिवावा भी आप केयर करें, चिवावा से पग और लेब्राडोर, ये आप बेफिक्र होकर अपने घर में बच्चों के साथ भी इनको छोड़ सकते हैं। ये कभी भी एग्रेसिव नहीं होते। और पिटबुल? पिटबुल तो वो तो है ही दुनिया का ख़तरनाक डॉग, उसको तो घर में ही नहीं रखना चाहिए। जिसको कोई थ्रेड हो, सिक्योरिटी थ्रेड हो, या अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि भाई मुझे तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं, वो रखे, वो भी लान में रखे और अपने घर के गेट बंद रखे, क्योंकि उसके बिगड़ने का टाइम कोई पता नहीं होता कि कब बिगड़ जाए वो। वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। पिटबुल हो गया, रोटवाइलर हो गया, ये एग्रेसिव ब्रीड है। डोबरमैन हो गया, ये जो है ना कि घर में ज़रा एहतियात से ही रखी जाती हैं। जी इमरान साहब, आपकी फैमिली भी इसके साथ काफ़ी फ्रेंडली है और ये कुछ भी नहीं कर रहा है इसको, यानी ये फैमिली डॉग जिस तरीके से आप कह रहे थे, तो एक व्यू बन जाएगा कि घर में ये आसानी से रख सकते हैं। जी ये मेरी बेटियों के लिए है और ये इनका फेवरेट डॉग है, क्योंकि ये फैमिलियर डॉग है और कभी लैब्राडोर की ब्रीड में है कि वो कभी काटेगा नहीं, ना वो इस तरह का डॉग है कि एग्रेसिव नहीं है। ये फैमिलियर डॉग है, फैमिली के साथ बच्चों वाले घरों में रखे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मेल लेने की पावर इसी ब्रीड के अंदर है, इसीलिए ज़्यादा हमारी फोर्सेस में भी यही ब्रीड यूज़ की जाती है, लैब्राडोर एंड सेकंड वन जर्मन शेपर्ड। जी कितने अरसे से ये आपके पास डॉग? ये हमारे पास हमारा पपी है, ये 15 मंथ्स का है और ये जो है बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही समझदार ब्रीडों में से है। हमारे पास जो छोटा ब्रीड है चौवा, इसके साथ साथ ये उसी तरह का है, बहुत समझदार है, अपनी लिमिट्स समझता है और मालिक से बहुत ज़्यादा अटैच है, मेरी बच्चियों से, हमसे। और ये फैमिली डॉग है, ये बच्चियाँ और लेडीज़ बहुत आराम से इसको हैंडल कर लेती है। समझदार बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा समझदार होता है ये, और भौंकता भी बहुत कम है, यानी कि इतना बहुत एग्रेसिव नहीं होता है। जी इमरान साहब, ये फीमेल्स हैं इसकी? जी ये इसकी फ़ीमेल्स हैं, ये एक 13 मंथ्स की है और एक ये तकरीबन 1 ईयर इसकी एज है। तो ये आपकी घर की ब्रीड है? जी ये घर की होम ब्रीड है हमारी। अच्छा, तो ये यहीं पे पपीज़ से बड़े हुए हैं? जी पपीज़ से बड़े हुए हैं, और बड़े भी अगर आ जाते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लैब्राडोर हैं, ये हैं ही फैमिलियर डॉग। ठीक, और ये भी, इसकी डाइट क्या है? इनकी भी वही डाइट दे रहे हैं आप जो? जी इनको हम चेंज करते रहते हैं, जैसे चिकन राइस हो गए, अदरवाइज़ डॉग फूड उसके अंदर मिक्स कर दिया, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये सब इनको देना होता है, उससे बोन स्ट्रक्चर सब मेंटेन रहता है। तो इमरान साहब ये बताएं, वो सेल की है? जी ये सब सेल के लिए। तो अगर कोई ब्रीड ये पेयर लेना चाहे? जी पेयर अगर कोई लेना चाहे तो मैं 1,50,000 में दे दूँगा। अच्छा, ये फीमेल होगी? जी ये फ़ीमेल है, ये भी फ़ीमेल है, दोनों फ़ीमेल हैं। ये बिल्कुल यंग है, बहुत कम एज है इस फीमेल की, ये 1 ईयर की है, लेकिन ये बहुत कम एज है, 8 मंथ्स इसकी एज है। याद क्या करनी चाहिए जिस टाइम ये यानी कि ब्रीडिंग के कंडीशन में हो फीमेल, तो उस टाइम क्या इसकी वो होनी चाहिए? इसकी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वैसे हम अमूमन अगर एक टाइम इनको खाना देते हैं तो उनका डबल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि गर्मी है ज़्यादा, तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर, जो है ना कि एक फ़ैन होना चाहिए। अगर ठंडा मौसम है तो ठंडा मौसम है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल मौसम देना चाहिए, जैसे कि बिस्तर वगैरह लगा दिया जाए और बंद जगह पे रखा जाए, हवा से बचाया जाए। तो ये केयर्स होती हैं इसकी। और वैक्सीनेशन भी ये होती है कि अमूमन जैसे 45 डेज़ प्रेग्नेंट हो फीमेल तो इसको वैक्सीन कर लेनी चाहिए, तो उससे ये होता है कि पपीज़ सेव होते हैं। फिर जैसे पपीज़ होते हैं, वैक्सीन क्या होगी उस टाइम? वैक्सीन क्या होगी उस टाइम? इसको हेक्साडोग की वैक्सीन कर लें, यूरिकैन कर लें, बायोकेन की कर लें, ये सारी वैक्सीनेशन अडल्ट की होती हैं। इसका असर थ्रू ऑफ मिल्क
भी पपीज़ को मिलेगा, और जो 15 दिन अंदर रहेंगे पेट के उस टाइम भी उसको उसका असर वैक्सीन का असर होता रहेगा। और जब वो लिटर होता है, लिटर होने के 6 वीक बाद आप फिर पपीज़ को वैक्सीन करते हैं। पपीज़ की वैक्सीनेशन की टाइमिंग बताएं। पैदा होने के 6 हफ्ते बाद। 6 हफ्ते बाद वैक्सीन? जी, वैक्सीन फर्स्ट शॉट होगा, फर्स्ट वैक्सीन होगी। उसके फिर 20 दिन के बाद 21वें दिन उसको जो है ना कि बूस्टर लगेगा, और वही वैक्सीन दोबारा होगी। फिर उसके बाद उसकी एज के साथ साथ उसकी वैक्सीन भी चेंज होती जाएगी। तो ये बताएं, पपीज़ को जो वैक्सीन करेंगे जी, वो कौन सी वैक्सीन होगी? उसमें एक मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि पारवो की बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिससे पपी बहुत मुश्किल से बचता है, तो उसको पारवो के लिए वैक्सीन होती है प्राइमोडोग। लेकिन हम प्राइमोडोग नहीं करते, हम करते हैं बायोकेन पपी। उसमें पारवो भी कंट्रोल हो जाता है, डिस्टेम्पर वगैरह, ये 2-3 बीमारियां वो कंट्रोल कर जाती है बायोकेन पपी। फर्स्ट शॉट बायोकेन पपी, सेकंड शॉट बायोकेन पपी, फिर उसके बाद थर्ड शॉट जो है हम बायोकेन एलआर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल चलता है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका? टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ ना आपको, 21 डेज़। 21 डेज़ के बाद? जी, पहले 6 हफ्ते बाद फर्स्ट शॉट, ठीक है। सेकेंड 21 डेज़ में हो जानी चाहिए, ठीक है। 20 डेज़ छोड़ के 21 पे कर दें, और इसी तरह से 20 डेज़ के बाद ये 3 वैक्सीनें होंगी। उसके बाद फिर 6 महीने में होगी, फिर साल में होती रहेगी। जी इमरान साहब, आप कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? जी मैं अब आपको हस्की दिखा रहा हूँ, साइबेरियन हस्की। ये गोल्डन कलर के अंदर है और ब्लू आइज़ है, और ये मेल है। इसकी एज है तकरीबन 11 मंथ। अभी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। जी ये इंपोर्ट हुए हुए इम्पोर्टेड हैं, और अब ये लोकल ब्रीड भी पाकिस्तान में हो रही है हमारे यहाँ। इसके पपीज़ हर वक्त अवेलेबल है हमारे पास। जब आपको पपीज़ या एडल्ट चाहिए हो, ये हमारे पास हर कलर में है। इसमें वाइट कलर है, फॉन गोल्डन जिसे कहते हैं फॉन कलर में है, ग्रे एंड वाइट में है, और थॉरो ब्रीड्स हैं, सब पेडिग्रीड हैं, नॉन पेडिग्रीड दोनों अवेलेबल है हमारे पास। आपको जो सा भी चाहिए हो हमारे कैनल में सारे हैं इस वक्त। तो ये सेलिंग पर्पस के लिए भी है? जी, सेलिंग पर्पस के लिए। तो ये बताएं कि इसकी क्या डिमांड है? देखिए, इसकी ये पेडिग्रीड में 1,50,000 का है। अदरवाइज़ नॉन पेडिग्रीड में इससे फिर कम रेट आ जाते हैं, और उससे फिर नीचे क्वालिटी A, B, C इस तरह क्वालिटीज़ या कलर्स के अंदर तो फिर रेट नीचे आता रहता है। आपको हर रेट में 65 to 1,50,000 तक मिलेगा। ओके, ये हाई लेवल है सबसे जी ऊपर? जी बिल्कुल, क्वालिटी के ऊपर है सारा। ये बताएं इमरान साहब, ये घर में परेशान तो नहीं करते, एग्रेसिव तो नहीं, ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, फैमिलियर डॉग है। और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये है कि ये शोर ये नहीं करता। जैसे और कुत्ते जर्मन शेपर्ड्स वगैरह बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं, इस तरह ये डॉग भौंकता नहीं है। बिल्कुल कूल डाउन है, किसी को पता भी नहीं होगा आपके घर में कोई पेट्स है इस वक्त। जी इमरान साहब, ये बताएं वो वाइट वाला कौन सा है? जी, ये वाइट कलर में साइबेरियन हस्की है। ये 12 मंथ इसकी एज है, 1 ईयर का हो चुका है, मेल है, ब्लू आइज़ में है, और पेडिग्रीड है। जी, ये कलर बहुत यूनिक कलर है इसके अंदर, और ये बहुत पसंद किया जाता है। बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये इसको पसंद किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या ये भी सेलिंग के लिए? जी, ये भी सेलिंग के लिए। तो इसकी क्या डिमांड है? इसकी 1,50,000। सेम प्राइस है? जी सेम प्राइस है, लेकिन ये है कि अगर पपीज़ लेते हैं तो फिर प्राइस हम कम कर देंगे, कम प्राइस में होगा, और नॉन पेडिग्री में लेंगे तो और कम कर देंगे हम प्राइसेस के। ओके, तो ठीक है। ये जो अडल्ट हैं ये भी मैच्योर हैं? जी मैच्योर हैं दोनों, एक 11 मंथ का, एक 12 मंथ का है, दोनों मेल हैं। अच्छा, ये इनकी भी वही वैक्सीन होती है जो आम डॉग्स के लिए? जी, उनकी सेम वही वैक्सीन, जी जो लैब्स में जर्मन शेपर्ड्स में यूज़ की जाती है वही वैक्सीन इनकी हम करते हैं। हमारे पास ये ऑल ब्रीड्स आपने जो देखी हैं सारी मौजूद हैं इस वक्त, अवेलेबल हैं, इनके पपीज़ अवेलेबल हैं, और इवन एडल्ट भी अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है, तो इनकी अभी क्या डाइट है? इनकी डाइट इस वक्त हमने जो रखी हुई है वो ये रखी हुई है कि जैसे हमने कीमा चावल, इनको चिकन पे नहीं रखा, इनको कीमा चावल पे, लेकिन ऑल्टरनेट डेज़ में जैसे सीज़न चेंज होता है हम इनकी डाइट का शेड्यूल चेंज करते रहते हैं। डॉग फूड भी हमने देना है, लेकिन टाइमिंग के साथ और मौसम को देखते हुए। तो इमरान साहब ये बताएं कि ये तो आपने अडल्ट के बारे में बता दिया, जो प्राइस आपने बताया, अगर कोई पपी लेगा तो उसकी क्या डिमांड होगी? पपी जैसे अगर आप पेडिग्रीड लेंगे तो 1 लाख रुपीज़ है, नॉन पेडिग्रीड लेंगे पपी, वही पपी नॉन पेडिग्रीड में जो आपको देंगे वो 75,000 का देंगे, लेकिन फुल कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ और सब जो मौसम के ख़तरों से बाहर निकला हुआ वो पपी देंगे। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कस्टमर के पास जाने का एक्सपायर हो जाए या कुछ बीमारी उसको लग जाए, इसलिए। पेडिग्रीड का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे थोड़ा सा समझाएं। ये पेडिग्रीड ये होता है कि इससे उर्दू में अगर हमारी ज़बान में कहेंगे तो ये शिजरा है, शिजरा
ख़ानदानी शजरा होता है ये कुत्तों का। इसके अंदर ये होता है कि इसके दादा बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था इसका, ये इसकी पूरी डिटेल होती है कि इसका ग्रैंडफादर कौन था, ग्रैंडफादर कौन था, मदर कौन थी, वो कहाँ कौन कौन से पेडिग्री उनके ऊपर थी। और जिस तरह पहले ज़माने में होती थी कि इनके टैटू लगते थे, इस तरह अब इनके माइक्रोचिप्स लगती हैं शोल्डर के बीच में, चावल के दाने के बराबर होती है, गन से पंच कर दी जाती है पपीज़ के। तो ये होता है कि स्कैनर मशीन जब स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर नंबर्स आ जाते हैं इसके, और हमें पता चल जाता है कि ये पेडिग्री इस पपीज़ की है। ओके, तो यानी ये बिल्कुल जेन्युइन ब्रीड हो गई। जी, थॉरो ब्रीड, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता। तो इमरान साहब ये बताएं, ये अभी आप ईच डॉग 1.5 लाख का बता रहे हैं, जी। तो अगर कोई व्यूअर इंटरेस्टेड हो तो उसको क्या कॉपरेशन देंगे? अगर आपके रेफरेंस से आएगा तो स्पेशल डिस्काउंट उसके साथ उसको मिलेगा जो किसी और को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, स्पेशल एंड स्पेशल, राइट। तो इमरान साहब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी हमारा व्यूअर आपको कॉल करता है, डॉग परचेज़ करता है, तो आप उसको ऐसा डॉग देंगे कि उसका शौक़ बढ़ेगा। जी, हम उसको मुकम्मल कंप्लीट गाइडलाइन देते रहेंगे और हर वक्त उससे कांटेक्ट में रहेंगे। जब जब उसको कोई भी परेशानी हुई तो हम, अगर पॉसिबल हुआ कराची के अंदर है तो जाके करेंगे उसको सॉल्व, अदरवाइज़ कराची से बाहर हुआ तो फिर हम उसको फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या नेट वाईफाई के थ्रू उसको हम बिल्कुल एक एक चीज़ उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है, उसको सॉल्व करेंगे। ये अच्छा, हमारा ये काम। मुझे बता दें कि ये डॉग्स जो भी रखते हैं शायकीन, जी। तो उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं, होम सर्विसेज, अगर इसको वैक्सीन कराना है, इस तरीके की कोई सर्विस? जी, कंप्लीट वैक्सीनेशन की होम सर्विस मिल जाएगी। आपके पास डॉक्टर्स? जी अवेलेबल हैं हर वक्त 24 आवर। तो आप घर बैठे वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं? जी, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है। तो व्यूवर्स, आप लोग की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है कि अगर आप कोई डॉग रखते हैं और वो बीमार हो जाता है तो इमरान साहब एक्सपर्टीज़ इनकी ले सकते हैं और ब्रोई साहब, इन दोनों की एक्सपर्टीज़ आप लोग ले सकते हैं। इनको आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ये होम सर्विसेज भी डिलीवरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम हर तरह की फैसिलिटी अपने कस्टमर को देते हैं। ये अगर वैक्सीनेशन हो या कोई बीमारी हो, हर तरीके से आप डील कर जी सकते जी हैं। किसी भी तरह का, यहाँ तक कि हम एडॉप्ट भी कर लेते हैं 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, देखते हैं अगर वो ज़्यादा नाजुक सूरत हाल में तो हम उसको पिक कर लेते हैं वहाँ से, कि हम उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, तो अगर कोई डॉग का शायकीन दोस्त डॉग परचेज़ करना चाहता है तो इमरान साहब से कांटेक्ट करके वो बासानी डॉग परचेज़ कर सकता है। तो इमरान साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करें। जी, 0345 280 8088। नाम मेंशन कर देंगे। इमरान खान। तो व्यूवर्स, डॉग की हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप इमरान साहब से भी ले सकते हैं, इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, और ब्रोई साहब से भी ले सकते हैं। तो ब्रोई साहब, आप अपना नंबर मेंशन कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, मेरा नंबर है 0300 92 73 855। नाम मेंशन कर दें। असद ब्रोई मेरा नाम है। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। मेरे नंबर की टाइमिंग है सुबह 1 बजे मैं ऑन करता हूँ और रात को 1 बजे बंद कर देता हूँ। व्हाट्सएप मेरा 24 आवर ऑन होता है। ओके, ठीक है। तो असद ब्रोई साहब, आप अपना सेटअप कब विज़िट कराएंगे? बहुत जल्द मैं आपको अपना सेटअप विज़िट कराऊंगा और मेरे पास जितने भी एनिमल्स हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी इमरान साहब, कोई मैसेज व्यूवर्स के लिए? जी, मैसेज ये है कि मेरे एक दोस्त हैं और उनका भी कैनल है कराची के अंदर ही, और उनके पास भी ऑल ब्रीड्स अवेलेबल हैं। आप किसी वक्त भी उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे से कांटेक्ट ना होने की सूरत में बात कीजिए। उनका नंबर है, ले लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहरुख मुगल। शाहरुख, तो ये बताएं आपका भी सेटअप है? जी मेरा भी कैनल है। तो ये बताएं आप अपना सेटअप कब विज़िट कराएंगे हमें? बहुत जल्द। ओके, तो अपना नंबर मेंशन कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। जी 033 11 39 4938। नाम मेंशन कर दें। शाहरुख मुगल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका सेटअप भी जल्दी विज़िट करेंगे। थैंक यू। जी इमरान साहब, अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये था इमरान साहब का डॉग का सेटअप, और हमारे पास यहाँ पे 2 फ्रेंड और मौजूद है जिनके पास डॉग का सेटअप है। इंशाल्लाह अनकरीब इनका भी सेटअप हम विज़िट करेंगे और देखेंगे इनके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है। तो आज की वीडियो में जो हमने मेहनत की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हमारी तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, जिससे हम और आपको इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे अपने इस चैनल के थ्रू। सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।